बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बच्चों, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का फिल हो जाना, कि किसी चीज़ की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, अगर वो कैपेसिटी फिल हो जाए, इट मीन कि वो चीज़ क्या होगी भला, सैचुरेट हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक ग्लास में वाटर लो और उस वाटर की ये कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर मैक्सिमम 3 टीस्पून शुगर डिज़ोल्व कर सकता है। तो जैसे आप उसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करोगे वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, सेकंड भी थर्ड भी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बच्चों उसके अंदर 4th टीस्पून ऐड करोगे वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी अपने अंदर डिज़ोल्व करने की वो फिल हो चुकी है। इट मीन कि वो क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। क्लियर? तो बच्चों फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ख़ास टेम्परेचर पर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हुई हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, बच्चों सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2S2O3 in water at 20 degree Celsius has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम थायोसल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोडियम थायोसल्फेट की जो क्वांटिटी होगी ना 100 सेंटीमीटर क्यूब में, वो 20.9 ग्राम होगी। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily in the solvent। कि जब बच्चों आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की थोड़ी सी अमाउंट डिसॉल्व करो ना, तो वो बड़ी इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। इफ द एडिशन ऑफ solute is kept on, a stage is reached when a solvent cannot dissolve any more solute। कि अगर आप फर्दर उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करते जा रहे हैं ना, तो फिर एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब फर्दर उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। At this stage, further added solute remains undissolved and it settle down at the bottom of the container। तो इस स्टेज पर क्या होगा, जब आप फर्दर उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे वो नीचे कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी ना अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो कैपेसिटी फिल हो चुकी है। तो जैसे आप फर्दर उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे वो अनडिसॉल्व रहेगा। On the particle level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute। तो बच्चों पार्टिकल लेवल पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अनडिसॉल्व सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। तो फिर इस स्टेज पर डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको मैंने बच्चों एक्सप्लेन की हुई किसे कहते हैं, चैप्टर 5 में। Although dissolution and crystallization continue at a given temperature, अगर जब बच्चे इस गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट के डिसॉल्व होने और सॉल्यूट की क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्यूट क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। बट द नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन उसका जो सॉल्यूट की डिसॉल्व अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी। अल्लाह हाफिज़।